दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी की मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मोदी वे मॉर्निंग। दोस्तों मैं विजय अग्रवाल आज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है वो है माइंडसेट। और मेरा ये मानना है कि लाइफ में आप जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी होंगे या अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंचेंगे, उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई साइंटिफिक कारण है तो वो है आपका माइंडसेट। दोस्तों आज की इस मीटिंग में मैं आपको विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर और हाईएस्ट अर्नर ऑफ द इंडिया मिसेस सुरेखा भार्गव मैम, जिन्होंने ये लीड प्लेटफॉर्म बनाया और हम लोगों के लिए आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जहां हम घर बैठे, बराबर है, ये घर बैठे हम अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अपने ज्ञान को जितना बढ़ाएंगे उतना आपका मजबूत माइंडसेट होगा, उतना बढ़िया आपका ओपिनियन, आपका जो है काम करने का तरीका बनेगा। और जितना बढ़िया आपका काम करने का तरीका बनेगा उतनी ज्यादा स्पीड से आप ग्रोथ करेंगे, राइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय अग्रवाल। बेसिकली मैं बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ। और मुझे ग्रेट मेंटरशिप दी मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर अल्पेश गज्जर सर ने। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। उन्होंने मेरी जिंदगी में आकर मेरी लाइफ के मकसद को क्लियर किया और उनसे मुझे पता चला कि एक सही माइंडसेट की ताकत क्या होती है। मुझे उनसे पता चला कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सही लक्ष्य का पता करना हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने का यदि उनको कोई सही वाहन, कोई सही तरीका जानना हो तो वो एक ही है, वो है सही माइंडसेट। एक राइट माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपकी जिंदगी में वो सारे चमत्कार कर सकता है जो चमत्कार करने के बारे में या जिन सपनों के बारे में आप सोते हुए सोचते हो, जागते हुए सोचते हो। अपनी जिंदगी में जितने भी लक्ष्य आपने देखे हैं, चाहे वो घर का हो, गाड़ी का हो, चाहे वो एक अच्छी एजुकेशन का हो, चाहे वो फॉरेन टूर का हो, चाहे जिस किसी भी चीज का हो, जिस किसी को जिस जो कोई भी सपना आपने अपनी जिंदगी में देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए अगर एक सही विकल्प, सही वाहन का चुनाव करना हो तो सही वाहन का नाम है माइंडसेट। दोस्तों मैं जब इस बिजनेस में नहीं आया था तब मैं कहीं पे पानी के पाउच बेचा करता था, मैं न्यूज़पेपर डाला करता था, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाया करते थे। कोई बड़े सपने नहीं थे, कभी ये नहीं सोचा था कि बड़ा बंगला ले पाऊंगा, बड़ी गाड़ी में घूम पाऊंगा, कोई बड़ा सपना देख पाऊंगा। पर थैंक्स टू मोदी केयर प्लेटफॉर्म एंड थैंक्स टू मिस्टर अल्पेश गजर सर, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म की ताकत को बताया। और एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्रेट मैन विद अ गोल्डन हार्ट मिस्टर समीर मोदी जी, जिन्होंने मोदी केयर मोदी वे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। और आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हम हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, और उसके अंदर किसी ने ये साबित करके दिया कि एक सही नीयत से एक सही कंपनी को चलाकर लाखों लोगों को आर्थिक आजादी दी जा सकती है। तो एज ए ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर हमारे श्री समीर मोदी जी, राइट। तो आइए दोस्तों, समय जहां बर्बाद करते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरी लाइफ में जो सपने मैंने देखे थे, जिन सपनों को पाने का, जिन सपनों को देखने का हुनर मुझे जिस प्लेटफॉर्म ने दिया, और उसके बाद में मुझे पता चला कि अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और उस प्लेटफॉर्म पे जब मैंने अपना माइंड सेट किया तो मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के कई सारे मौके मिले। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं में से एक चीज को लेकर, राइट। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सारे लोगों को। तो हम बात कर रहे हैं आज माइंडसेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज हम बात कर रहे हैं माइंडसेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं, समझते हैं या इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे मन में अलग अलग तरीके से आते हैं। पर ये सारे विचारों का जो मूल उद्गम स्थान है वो है माइंडसेट। आज जो लोग सफलता पा रहे हैं माइंडसेट मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसके पीछे का कारण भी है माइंडसेट। और जो लोग इस इंडस्ट्री में आकर भी फेल हो रहे हैं, उनको मनचाही सफलता नहीं मिल रही, वो बार बार गिर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण भी है माइंडसेट। बिल्कुल सही सुना आपने, दोनों के पीछे कारण है माइंडसेट। एक है पॉजिटिव माइंडसेट और दूसरा है नेगेटिव माइंडसेट। दोस्तों माइंडसेट की ताकत, माइंडसेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये आज आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा। आज से आपको याद होगा एक हमारा जो ट्विंस टावर पे अमेरिका में जो एक हमला हुआ था, बहुत समय पुरानी बात है, लगभग 10 12 15 साल पुरानी बात है। तो जिन दो लोगों ने प्लेन को लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन्होंने हमला किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो आपको क्या लगता है उनको नहीं पता था क्या हम मर जाएंगे?
और ये प्लेन जब टकराएगा तो ब्लास्ट होगा और उसमें हम नहीं बचेंगे। उनको पता था और उनका माइंडसेट किया गया था कि आपको जाकर ये काम करना है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब दुनिया को बर्बाद करने के लिए नेगेटिव माइंडसेट किया जा सकता है, तो हमारे संसार को, इस दुनिया को अच्छा करने के लिए, इस दुनिया में लोगों का अच्छा करने के लिए, अपने परिवार का अच्छा करने के लिए, अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? और आज हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, कई सैकड़ों एग्जाम्पल है, जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये पता चल चुका है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत क्या है। जब एक व्यक्ति पॉजिटिव माइंडसेट करता है तो वो भारत का सबसे बड़ा, सबसे सफल नेटवर्क में, इन नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे सफल और सबसे अधिकतम कमाने वाला व्यक्तित्व बन सकता है। जब हमें पता चला कि एक पॉजिटिव और एक अच्छा माइंडसेट करने के बाद में एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आप लोगों के सामने आज स्लीप प्लेटफॉर्म पे मीटिंग ले सकता है। जब हमें पता चला कि एक लड़की जो 18-20 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई, उन्होंने एक पॉजिटिव माइंडसेट किया तो उन्होंने गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदी मोदी केयर से, और हाईएस्ट चेक 14-15 लाख रुपए तक का उन्होंने अचीव किया। राइट? कैसे हुआ? ये तब हुआ जब आपने इस इंडस्ट्री को लेकर एक पॉजिटिव माइंडसेट को जन्म दिया, एक पॉजिटिव माइंडसेट को बनाया। दोस्तों, माइंडसेट की कहानी सिर्फ आज की नहीं है। माइंडसेट की कहानी सिर्फ आज की नहीं है। आज से 5-7 साल, 5-7 हजार साल पहले भी, जब विश्व का सबसे बड़ा धनुधर जिसके पास युद्ध को जीतने की कलाएं थी, वो विश्व का सबसे प्रथम नंबर का धनुधर था, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने परिजनों को, अपने लोगों को जब मैदान में देखा, तो उसने भी श्री कृष्ण भगवान के सामने बीच कुरुक्षेत्र में अपने हथियार, अपना गांडीव धर दिया, और वो श्री कृष्ण के सामने हथियार डालकर बोला कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें उस समय गीता का ज्ञान दिया और उनका माइंडसेट किया कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ कर सकते हो। और उस अर्जुन को, जिस अर्जुन ने रणभूमि में अपने तीर रख दिए, अपना गांडीव रख दिया था, उस अर्जुन को रणभूमि को जीतने से पहले, सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने उस अर्जुन को मन की भूमि में, उसको मन की भूमि में विजय दिलाई। और जब अर्जुन ने मन की भूमि में विजय प्राप्त की, तो उसने रणभूमि में विजय प्राप्त की। मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहता हूं कि रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना आवश्यक है। अगर आप मन भूमि में हारे हुए हो तो आप कभी भी रणभूमि को जीत नहीं सकते। और एक बार अपने जीवन में आपने मन भूमि में जीत हासिल कर ली, कोई माई का लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता। कोई भी माइका लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता। तो हम लोगों को, पहले लोग कहते हैं कि भैया मेरे अंदर लीडरशिप लानी है, मेरे अंदर, मैं ऐसा क्या करूं कि जब मैं जब मार्केट में जाऊं, जब मैं लोगों से मिलूं तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिले। मैं ऐसा क्या करूं कि जब मैं अपनी टीम को समझाने बैठूं तो उनका सही गाइडेंस में, सही दिशा में उनका माइंडसेट हो, इस कंपनी को लेकर, इसके प्रोडक्ट्स को लेकर, इसके प्लान को लेकर, अपलाइन को लेकर, मेंटर्स को लेकर, हर चीज में आपको जरूरत पड़ेगी एक सही माइंडसेट की। और एक सही माइंडसेट आपका तभी हो सकता है जब आप कर सकते हो, जब आपका खुद का नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक सही माइंडसेट हो। एक सही माइंडसेट हो। कहते हैं, हमारे गुजराती में कहावत है, कुआ में हो तो हवाड़ा में आवे। कुएं में पानी होगा ना, तब जाके बाल्टी में पानी आएगा। तो जब आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आपका एक सही राइट डायरेक्शन में एक माइंडसेट होगा, तब जाके आप अपनी टीम का एक राइट डायरेक्शन में माइंडसेट कर पाओगे। एंड दैट इज अ फैक्ट। दुनिया को कहते हैं, ताउम्र साफ करता रहा आईना गालिब, ताउम्र साफ करता रहा आईना गालिब, पता चला धूल चेहरे पर थी। आपकी टीम, आपके कलीग्स आपका प्रतिबिंब है। सर मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मेरी टीम नेगेटिव है। गलत बात। आपकी टीम ही आपका प्रतिबिंब है। आपके अंदर 0.01% भी अगर नेगेटिविटी रहेगी या आपका माइंडसेट नहीं रहेगा, तो आप अपनी टीम के अंदर आपका प्रतिबिंब देखोगे। और ये फैक्ट है। आपके मानने या नहीं मानने से ये बदलाव नहीं आएगा। ये बदलाव तब आएगा जब आप खुद
दीवानगी की हद तक पॉजिटिव हो, दीवानगी की हद तक आपका माइंडसेट हो। कहते हैं जिस लक्ष्य को आप देख नहीं सकते उस लक्ष्य को कभी आप भेद नहीं सकते। जिस लक्ष्य को आप देख नहीं सकते उस लक्ष्य को आप कभी भेद नहीं सकते। अगर आज आपका माइंडसेट 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के चेक का हो तो यकीन मानिएगा आपकी टीम में भी जो माइंडसेट बनेगा वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख और 10 लाख का होगा। यदि आपका माइंडसेट 5,000 10,000 15,000 और 25,000 कमाने का होगा तो आप इसमें कोई संशय मत रखिएगा कि आपकी टीम में भी 2,000 5,000 और 10,000 रुपये कमाने वाले का ही माइंडसेट होगा। टीम आपका प्रतिबिंब है, टीम आपका प्रतिबिंब है, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों आपकी जो गांडीव है वो है आपकी डेमो किट। आपकी जो गांडीव है वो है आपकी डेमो किट। तो जिस व्यक्ति ने अपनी डेमो किट रख दी ये सोचकर कि क्या फायदा या क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूं आपने अपना धनुष नीचे रख दिया। अगर कोई मुझसे कहे कि विजय कल से सुबह से तुम्हें ये काम करना है तो मैं सबसे पहले उठकर अपनी डेमो किट उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है डेमो किट एकमात्र साधन है, डेमो किट एकमात्र ऐसी चीज है जो मुझे मर्सिडीज तक पहुंचा सकती है, मुझे करोड़ों रुपए दिलवा सकती है, मेरे और मेरे परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज हम सभी लोगों के सामने इस बात में कोई संशय नहीं है कि डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम ने ये साबित किया कि एक लेडी जब डेमो किट उठाती है तो पूरे हिंदुस्तान में उसके नाम का डंका बजता है। तो क्या सुरेखा भार्गव मैम के नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज सकता है हाईएस्ट अर्नर लेडी का? तो किसी दिन तो उन्होंने डेमो किट उठाते हुए ये माइंडसेट किया होगा कि अगर आज कोई भी मोदी केयर में नहीं है, चल मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती हूँ और पूरे हिंदुस्तान में कल को जो सबसे बड़ी टीम बनेगी वो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम की होगी। क्या ये सपना 29 साल पहले उन्होंने नहीं देखा होगा? जब उनके पास इतने सारे अचीवर नहीं थे, जब कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे, जब जब ये इतनी सारी अचीवर्स, इतने सारे प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन प्लान नहीं था, तब भी तो उन्होंने ये माइंडसेट किया था। और जब ये इस बात का प्रमाण है कि जब कोई पॉजिटिव माइंडसेट कर सकता है तो पूरे हिंदुस्तान में उसके नाम का डंका बज सकता है। दोस्तों 140 करोड़ की जनता में मात्र 55-60 लाख कंसल्टेंट मोदी केयर में है। समझ रहे हैं? 0.01% और 2%। तो आप सोच कर देखिए कि जब अभी तो 50-60 लाख लोग हुए हैं, अभी तो हम लोगों को 139 करोड़ लोग बाकी हैं जो लोग हमारा वेट कर रहे हैं जुड़ने के लिए, जुड़ने के लिए। अरे भैया कई सारे प्रमोद आचार्य जी, कई सारे तरुण जी, कई सारे अल्पेश गजर जी, कई सारे राजेश जी बराबर तैयार हैं जुड़ने के लिए। आप सुरेखा भार्गव तो बनिए, आपका माइंडसेट सुरेखा भार्गव जी जैसा तो कीजिए। हम तो तैयार हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि विजय अग्रवाल तो हर गली और हर मकान में है। आप अल्पेश गज्जर तो बनिए ताकि वो जुड़े आपके साथ में, वो माइंडसेट तो लाइए। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बात करें, इट्स डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड इफ यू डोंट लिव द पास्ट। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर है, एक आदमी जो अपनी पुरानी बैड मेमोरीज को लेकर अपने कंधे पे उसका वजन ढोके चल रहा है और एक आदमी बाहें फैलाकर अपने फ्यूचर की तरफ जा रहा है। अरे मैंने तो टीम बनाई थी, टीम टूट गई, वो प्रोडक्ट नहीं मिला, उसका एनईएफटी नहीं हुआ, अरे वो ले गया, अरे ये तो प्लान बदला, या तो ये हुआ या तो वे हुआ। एक आदमी है जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट मेमोरीज को अपने ऊपर ढोकर चल रहा है, और एक आदमी बाहें फैलाकर खुले विचारों से आगे अपने फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड इफ यू डोंट लिव द पास्ट। आपको अपने जीवन में सतत आगे बढ़ने के लिए, कंटिन्यूसली आगे बढ़ने के लिए आपको अपने पास्ट को, अपनी बैड मेमोरीज को बाहर फेंकना होगा। कहते हैं बुरी यादों की चटनी बनाइए, बुरी यादों की चटनी बनाइए, 2-3 दिन में खा जाइए, खत्म कीजिए, और अच्छी बातों का अचार बनाइए बराबर, और पूरी जिंदगी उसको खाते रहिए। हम क्या करते हैं, बुरी बातों का अचार बनाते हैं और अच्छी बातों की चटनी। ये भी तो माइंडसेट है, ये भी तो माइंडसेट है।
किसी ने मुझसे कहा कि सर ये नहीं हुआ होता ना तो हम ये करते। मैं बोला कि दोस्त ये हो चुका ना, अब इसमें बेहतर और करते हैं। सर वो प्रोडक्ट की प्राइस, सर वो ये, सर वो ये। मैं बोलता हूँ भैया क्या आप कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ जितने लोग आज इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, क्या आप मोदी केयर के प्रोडक्ट के 100% यूजर हैं? क्या आपकी खुद की डेमो किट बन चुकी है? क्या आप कोई करे चाहे नहीं करे, क्या आपकी डेमो किट उठाकर, क्या आपकी डेमो किट रोज एक नया डेमो कर रही है? क्या आप हर रोज एक नए आदमी को प्लान बता रहे हैं? क्या रोज एक नई ज्वाइनिंग लाने के लिए आप मार्केट में जा रहे हैं? सर मैं तो पॉजिटिव हूँ टीम, सर मेरे को तो मैं तो अपनी लॉयल्टी कर रहा हूँ या कर रही हूँ सर टीम। मैं बोलता हूँ इंग्लिश में एक कहावत है मेरे दोस्त, जैक हैज नो प्रॉब्लम, जैक हिमसेल्फ अ प्रॉब्लम। जैक हैज नो प्रॉब्लम, जैक हिमसेल्फ अ प्रॉब्लम। टीम को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से फर्क नहीं पड़ता, टीम को फर्क पड़ता है कि उनका जो लीडर है वो लीडर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टीम को फर्क पड़ता है क्या आप इस प्लान को, इनकी प्रोडक्ट्स को लेकर कितने आगे बढ़ने के विचार कर रहे हैं। ये फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। मैंने अपनी सारी बैड मेमोरीज को, मेरे सारे एक्सपीरियंस को आग लगा दी। आपको मैं एक बात समझाता हूं। मुझे एक बात बताइए, अकबर होशियार था या बिरबल? बुद्धिमान कौन था, अकबर या बिरबल? सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन था, अकबर या बिरबल? बिरबल। पर राजा कौन था, अकबर। तो मुझे ये बताइए आप में से कितने लोग राजा बनने के लिए आए हैं और कितने लोग बिरबल बनना चाहते हैं? मैं तो यहाँ राजा बनने के लिए आया हूं भैया, मैं तो बिरबल बनने के लिए नहीं आया। आया ना? राइट। सो आपको सबसे पहला काम अगर कोई करना है तो अपनी जितनी भी पास्ट बैड मेमोरीज है, राइट, उसको बदलना है। अरे सर कंपनी इतनी पुरानी है, तो भैया ये तो इतनी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है जो इतनी पुरानी है और इतनी सफल चल रही है। सर मैं तो ये करना चाहता था पर ऐसा हुआ, अरे भैया ऐसा हुआ, चल और बढ़िया तरीके से हम इसको और बेस्ट करते हैं। हो सब ठीक रहा है, हो सब ठीक रहा है। आपको ठीक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा। और मेरे दोस्त जिंदगी कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलती। जब आपकी नहीं चलती ना तब ऊपर वाले की चलती है, और जब ऊपर वाले की चलती है वो आपके हित में चलती है। एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात से? हाँ या ना? तो बी पॉजिटिव। हमारा माइंडसेट हमारी ताकत है, हमारा माइंडसेट हमारी ताकत है। दोस्तों, द मिलियनर माइंडसेट, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल। हम यहाँ पे पैसा कमाने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम अपनी जिंदगी का, जीवन का स्तर बेहतरीन बनाने के लिए आए हैं। तो जब हम अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आए हैं तो आप ये देखिए, क्या इस कंपनी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका जीवन स्तर ऊंचा आया हो? क्या इस कंपनी में ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में जो जो सपने देखे हो उनको पूरा किया हो? तो हाँ है। तो आज हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर अपनी लाइफस्टाइल को बराबर है एक बेहतरीन स्तर पे ले जाने के लिए आए हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा मिलीनियर्स माइंडसेट होगा। हमें मोदी कैरियन बनने से पहले एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस वुमन बनना होगा। हमें एक मोदी कैरियन बनने से पहले एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस वुमन बनना होगा, और एक बिजनेसमैन का माइंडसेट कॉपी करना होगा। लोग मुझसे कहते हैं विजय भाई आपके जैसा जोश आए ना तो हम आपके जैसा पैसा कमाएंगे। मैं बोलता हूँ भैया पहले मेरे जैसा जोश लेकर आओ, उसके बाद में मेरे पास मेरे जैसा पैसा आप लोगों के पास आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं कहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। आज ज्यादातर लोग जब इस इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं और समझते हैं तो लोग इसे प्रोफेशन नहीं मानते। लोग आज भी इसे चैन मार्केटिंग बिजनेस मानते हैं। लोग आज आज भी इसे पार्ट टाइम या ऐसा फ्री टाइम में करने का बिजनेस मानते हैं। मैं कहता हूं कि आपको जैसे एक इंजीनियर दिख रहा होगा, एक फायर ब्रिगेड दिख रहा होगा, एक डॉक्टर दिख रहा होगा, एक सिविल इंजीनियर दिख रहा होगा, बराबर एक शेफ दिख रहा होगा। तो जैसे दुनिया में एक लॉयर इज अ प्रोफेशन, इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशन, पुलिस वाला इज अ प्रोफेशन, आर्मी मैन इज अ प्रोफेशन, पायलट इज अ प्रोफेशन, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पुराना और सालों पुराना प्रोफेशन है। और आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना होगा तो आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना होगा।
अगर आप इस बिजनेस के अंदर एक प्रोफेशनल का माइंडसेट नहीं ला पाएंगे तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और इसीलिए ये लीप प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ, ताकि आपको लगातार आपकी जीवन में प्रगति और उन्नति कराने के लिए, आपको एक सही माइंडसेट देने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बना, जहां से आप अपने आप को हर रोज अपडेट कर सकते हो रात को 9 बजे आकर। दोस्तों, योर थॉट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपके विचार ही आपका, जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा आपको विचार आएंगे। जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे आपको विचार आएंगे। तो योर थॉट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपके विचार ही आपको अपनी जिंदगी में प्रगति की ओर लेकर जाएंगे। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, राइट, तो आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपके विचार नेगेटिव हैं, तो आप यकीन मानिएगा आप कभी भी आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके विचार ही आपको आगे लेकर जाते हैं। एक मूवी जरूर देखिएगा, हो सके तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसका नाम है द सीक्रेट मूवी। द सीक्रेट 1 घंटे 29 सेकंड की मूवी है। मैं आप सभी से ये अर्ज करूंगा कि प्लीज एक बार जाके द सीक्रेट मूवी को जरूर देखिएगा। ये द सीक्रेट मूवी की अगर मैं उसको 3 शब्दों में बता दूं तो विचार बनाए जिंदगी। विचार बनाए जिंदगी। योर थॉट्स विल डिसाइड योर फ्यूचर। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ इमेज, द पावर ऑफ राइट माइंडसेट, right? To become a millionaire, we need to have a positive and clean positive mental attitude, positive and self image, बराबर। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये भी माइंडसेट का एक प्रकार है। आप देख रहे हैं एक आदमी जो बाहर खड़ा है, जब वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है तो वो अपना प्रतिबिंब एक राजा की तरह देख रहा है। ये मायने नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पैसा है या नहीं है। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं या नहीं है। ये मायने नहीं रखता कि आपको अच्छा बोलना आता है या नहीं आता है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। मायने ये रखता है कि आपको बनना क्या है, आप अपनी जिंदगी में जाना कहां पे चाहते हैं, क्या आपके लक्ष्य आपकी आपकी सोच से ऊंचे हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया तब मैं पानी के पाउच बेचता था। मेरा एजुकेशन, मैं 10th पास हूँ, मैं 10वीं पास हूँ। मेरा एजुकेशन, बराबर, मैंने आपको बताया 10वीं पास। मैं जब आया तो संजय नगर करके हमारे यहाँ पे एक स्लम एरिया है, मैं वहां पे रहता था। मेरे पापा साग भाजी की लारी यानी सब्जी की लारी लगाया करते थे। तो ना मेरे पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, ना मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा पैसा था, ना मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्ट थे। तो अभी मैं आज इस बिजनेस में एज अ जीडीडी आपसे बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चला कि मेरा ध्यान अगर उस बात पे है कि मेरे पास क्या नहीं है, तो मैं कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे इस बात पे ध्यान केंद्रित करना होगा कि मेरे पास क्या है। तो मुझे ये पता चला जब मैं मेरे मेंटर के पास गया और उनसे मैंने पूछा कि सर मेरे पास तो कांटेक्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि विजय, तुम जिन लोगों को जानते हो वो बहुत कम है, और तुम जिन्हें नहीं जानते वो बहुत ज्यादा हैं। तो मैं जिनको जानता था वो 100 200 300 रिश्तेदार थे, पर मैं जिनको नहीं जानता था वो पूरी दुनिया थी। तो जब मैंने राइट माइंडसेट किया कि जब मैं लोगों से मिलने लगा और लोगों को बोलने लगा क्या आप पार्ट टाइम में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, क्या आप, बराबर है। मैं जब बस में जाने लगा तो लोगों से बात करता था, मैं जब गार्डन्स में बैठता था तब लोगों से बात करता था। मुझे जो भी मिला, राइट, उससे मैंने बात की। पर कब की? जब मेरे दिमाग में बिजनेस था, जब मेरा माइंडसेट राइट हुआ, राइट। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आप अपने बच्चे को सिविल इंजीनियर बनाते हैं तो क्या लोगों से जाकर, पहले अपने रिश्तेदारों से जाकर पहले इस बात का कंसर्न लेते हैं क्या कि भैया आप मेरे बच्चे से ही मकान बनवाओगे तो ही मैं जो है मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाऊं? जब आप उसको डॉक्टर बनाते हो तो क्या कभी रिश्तेदारों से जाके कंसर्न लेते हो कि भाई तुम बीमार पड़ोगे तो मेरे बच्चे के पास ही आना?
इंजेक्शन लगवाने के लिए, दवाई गोली लगवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए नहीं। तब तो हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल अपना भी माइंड सेट करते हैं और बच्चे का भी माइंड सेट करते हैं कि पढ़ लिख आगे बढ़, और जब लोग तेरे पास आएंगे। तो जब बात बिजनेस की आती है, जब बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है, तो हमारा माइंडसेट क्यों बदल जाता है? क्यों हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाते? और जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे कहीं ज्यादा मायना इस बात का रखता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये मेरे काम की चीज नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं किन लोगों को बताने जाऊंगा, तो इस तरीके से नहीं होगा। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, इस बिजनेस को इस तरीके से देखिए कि इट्स अ फिल्म ऑफ आवर ओवन लाइफ। ये एक खुद की पिक्चर बनाने का मौका है। तो अगर पिक्चर बनाने का मौका है तो स्क्रिप्ट राइटर कौन होगा? आप खुद। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी कहानी कैसे लिखना चाहते हो? कि भैया एक आदमी था, या एक लड़की थी, या एक औरत थी जिसका मन हुआ मोदी केयर करने का। उसको अचानक से कोई आदमी मिला और उस आदमी ने उसको मोदी केयर के डेमो बताए। वो डेमो देखते ही बहुत पॉजिटिव हो गई या पॉजिटिव हो गया। उसने डिसाइड किया कि मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मैं सबको जोड़ दूंगी। वो गई, सब कुछ, सब सारे रिश्तेदार जुड़ गए और फिर उसने एक मर्सिडीज बेंज खरीद ली। एक स्टोरी तो ये है। और दूसरी स्टोरी है कि भैया एक आदमी मिला, उसने मोदी केयर के प्रोडक्ट और डेमोस्ट्रेशन बताए, वो पॉजिटिव हुई। कई लोगों को बताने के लिए कोई उसके साथ नहीं जुड़ा, या किसी ने उसके साथ मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। फिर भी वो डटी रही, वो ट्रेनिंग में आई, वो मीटिंग में आई, उसने सीखा, उसने समझा, और फिर वो लोगों को जाकर मिली। फिर उसने काम किया, काम किया, काम किया, लोग जुड़ते गए, धीरे 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 टीम बनने लगी। फिर वो आगे बढ़ने लगी, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 का चेक बना। फिर उसकी टीम टूट गई किसी कारण से। राइट, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर वो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में गई और फिर उसने वापस से अपने आप को खड़ा करने के लिए प्रतिबंध लिया, प्रतिबंध, अपने आप को प्रतिबंधित किया, उसने संकल्प लिया। फिर वो धीरे धीरे बढ़ी, फिर वो उसकी टीम बनी, फिर वापस से टीम बनी, और काफी संघर्षों के बाद वो धीरे धीरे धीरे, पहले उसने एक गाड़ी ली, फिर दूसरी गाड़ी ली, फिर तीसरी गाड़ी ली, फिर वापस से उसकी टीम टूटी, फिर उसने अपने आप को खड़ा किया। मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति की कहानी में सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, वही कहानी सबसे ज्यादा सुपरहिट होती है। आज मैंने मेरी जिंदगी में पाउच भी बेचे, पानी पूरी की लारी भी लगाई, मेरा एजुकेशन भी कम था, कई सारे चैलेंजेस लेने के बाद ना मेरी जेब में पैसा था, मैंने चने खाकर भी अपने दिन निकाले हैं, मैंने लोगों को जाकर भी बिजनेस को बताया, तभी जाकर आज आप लोग मेरे सामने इस जूम मीटिंग में बैठे हो। तो ये बात तो पक्की है मेरे दोस्त कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। तो हम लोगों को अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी है, अपनी स्क्रिप्ट। तो अगर कहानी आपकी है तो प्रोड्यूसर कौन होगा? आप खुद। प्रोड्यूसर कौन होगा? आप खुद। अरे सर, मुझे वो मीटिंग में तो आना है, पर मेरी टिकट ले लोगे क्या? अरे भैया, जब कहानी आपकी है, पिक्चर आपकी बन रही है, तो वो टिकट भी आपको खुद को लेना है। ये बिजनेस मेरा है, मेरा। इस बिजनेस में सफलता की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। मैं आगे बढ़ूंगा तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, और मैं कल पीछे हटूंगा तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। अगर आप जब तक अपने आप को अपनी जिंदगी का प्रोड्यूसर नहीं बनाओगे, तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ोगे। और ये भी एक माइंडसेट है। उसके बाद में आता है डायरेक्टर। आपकी जिंदगी को कौन डायरेक्ट कर रहा है? आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, या आपका मेंटर? आपकी जिंदगी का डायरेक्टर कौन है? आप किस दिशा में जाओगे, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका डायरेक्टर। आपकी जिंदगी की पिक्चर कैसी बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका डायरेक्टर। और आपका डायरेक्टर आप खुद हैं, और आपका मेंटर है, आपका वो सफल अपलाइन है जो आपकी जिंदगी में सफलता का सूरज उगाने के लिए आपके कदम से कदम मिलाकर, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है।
मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हजारों लोग हैं, पर आपकी लाइफ को सही दिशा में डायरेक्ट करने के लिए आपका सफल और एक सही अपलाइन है, आपका मेंटर है। जिंदगी में सब कुछ करना, पर अपने डायरेक्टर, अपने अपलाइन पे, अपने मेंटर पे कभी डाउट मत करना। जैसे एक माँ बाप अपनी जिंदगी में अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आपकी जिंदगी में आपका मेंटर, आपका जो डायरेक्टर है, वो आपका बुरा नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपको उस समय वो बात समझ में आए चाहे नहीं आए, पर आपको इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा फेथ होना चाहिए कि जिसके हाथों में आपने आपकी जिंदगी को डायरेक्ट करने का मौका दिया है, वो आपको धक्का भी मारेगा ना, तो वो आपको अब सही दिशा में धक्का मारेगा। जिस दिन आपको इस बात पे भरोसा हो जाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आप अपनी फिल्म के एक्टर हैं, आप अपनी फिल्म के एक्टर हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम रोज डेमो करने के लिए निकले, तो आपको सबसे पहले रोज डेमो करने जाने की एक्टिंग करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार में रेगुलरली आए, तो आपको भी एक्ट करके बताना पड़ेगा, आपको भी रोज ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपकी हर बात सुने, आपकी हर बात माने, आपकी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, तो आपको भी अपनी अपलाइन, अपनी मेंटरशिप के हर एक्शन को फॉलो करना होगा। तब जाकर आप एक अच्छे एक्टर बनोगे और ये आपकी जिंदगी की सुपरहिट फिल्म बनेगी। आप चाहते हैं कि भैया मेरी टीम में तो अच्छा एक्टर आ जाए, अच्छा वो आ जाए, पर मैं अपनी अपलाइन की बात नहीं सुनूंगा, नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में सब कुछ अच्छा हो, तो आपको अपने अपलाइन मेंटरशिप की अच्छी बातें मानकर आपको उनको ये कर दिखाना होगा। आप मैनेजर नहीं है, आप लीडर हैं। आप मैनेजर नहीं है, आप लीडर हैं, और लीडर करके बताता है। लीडर लीड बाय एग्जांपल, लीडर लीड बाय एग्जांपल। अगर आप 100 पीवी करोगे, तो आपकी टीम में 100 पीवी करेंगे। आप तो करोगे 25 पीवी, 30 पीवी, 40 पीवी, और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी टीम में कोई 100 पीवी करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको ये प्रूव करना होगा, लाइक लीडर एंड फॉलोअर। मैंने कहा आपको कि आप जब लीडर बनोगे, तब जाकर आपको लोग अपने आप फॉलो करेंगे। तो दोस्त, जब आप अपनी जिंदगी की बेहतरीन पिक्चर बना रहे हो, मुझे आज भी याद है, सुरेखा मैम ने, आज मुझे आज भी याद है, सुरेखा मैम ने जब अपनी जिंदगी में, मैं पिछले 5-7 सालों से, 9 सालों से, जब से मैं मोदी केयर में आया हूँ, तब से मैं उनको सुन रहा हूँ, और तब से वो बोल रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी को करण जौहर की पिक्चर की तरह डायरेक्ट करूंगी। और आज आप देखिए, वो चमक, वो ग्लैमरस, वो सारी चीजें उनकी जिंदगी में है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट खुद लिखी, उन्होंने अपना माइंडसेट खुद किया। और एक पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत है कि एक लेडी, एक घूंघट में रहने वाली लेडी आज महीने का 1.25 करोड़ का हाईएस्ट पे आउट मंथली का उन्होंने अचीव किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट किया। और अगर माइंडसेट करने से ये सब मिल सकता है, तो माइंडसेट करना अच्छा है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि वेन एवर यू आर, आज आप जहां कहीं भी हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, आप पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव हो, आज आप जहां कहीं भी हो, चाहे वो आप अमीर हो, गरीब हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, आप पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव हो, यू, इट इज योर ओन चॉइस, इट इज योर ओन चॉइस। जिंदगी में, जिंदगी में आपको हमेशा मौका मिलता है चॉइस करने का। आज इस मीटिंग में आना या नहीं आना किसकी चॉइस थी? आपकी। आपकी जिंदगी में सफल बनना या नहीं बनना किसकी चॉइस थी? आपकी। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, कल सुबह
उठ के कोलगेट इस्तेमाल करना या फ्रेश मोमेंट इस्तेमाल करना, किसकी चॉइस होगी? आपकी। कल सुबह डेमो किट लेकर फील्ड में जाना, किसकी चॉइस होगी? आपकी। आपकी पूरी जिंदगी आपकी चॉइसेस पे निर्भर करती है। आज इस मीटिंग में आना भी तो आपकी चॉइस थी। आवर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस एंड वी हैव टू मेक आवर चॉइसेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट टू ईट टुडे, आज आप क्या खाओगे, ये कौन डिसाइड करेगा? आज आप क्या खाओगे ये कौन डिसाइड करेगा? आप। हाँ या ना? एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात से? राइट। आज आप क्या पहनोगे ये कौन डिसाइड करेगा? आप। आज आप कब और कहां जाओगे ये कौन डिसाइड करेगा? आप। आज आप कब और किससे मिलोगे ये कौन डिसाइड करेगा? आप। तो मेरे दोस्त, राइट, एंड व्हाट टू डू टुडे, आज आप क्या करोगे ये कौन डिसाइड करेगा? आप। आपका माइंडसेट आपकी चॉइस बनाता है। आपका माइंडसेट आपकी चॉइस बनाता है। जैसे एग्जांपल, मैं वेजिटेरियन हूं, तो क्या मैं कभी किसी नॉनवेज की दुकान में जाकर खाना खाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा माइंडसेट वेज खाने का है। तो जब मेरा माइंडसेट मुझे नॉनवेज खाना अलाउ नहीं करता, तो मेरा पॉजिटिव माइंडसेट मेरी जिंदगी में मुझे नेगेटिव थॉट एंटर करना कैसे अलाउ कर सकता है? जब मेरा माइंडसेट ये कहता है कि मैं आज क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कब और कहां जाऊंगा, मैं किससे कब मिलूंगा, मैं आज क्या करूंगा, ये मेरा माइंडसेट ही तो है, मेरी चॉइस ही तो है। तो कल को आप सफल होंगे या नहीं होंगे ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। और आपकी चॉइस, आपकी रोजमर्रा की चॉइस आपकी सफलता की नींव रखती है। रोज एक डेमो करने के लिए फील्ड में जाना, ये आपकी चॉइस है, जाना और नहीं जाना। अगर आपने जानबूझकर अपने दिमाग में सफलता के बीज नहीं बोए, तो आप अनजाने में अपनी निष्फलता के बीच, अपनी फेलियर के बीच बो चुके हो। और मेरे दोस्त, फेलियर के बीज को बोने की जरूरत नहीं होती, सफलता के बीज को जानबूझकर बोना पड़ता है। गेहूं के बीज को जानबूझकर खेत में डालना पड़ता है। घास उगाने के लिए बीज बोने की आवश्यकता नहीं होती। तो मुझे इतना समझ में आता है कि अगर मेरी चॉइसेस मेरा दिन बना सकती है, तो मेरी चॉइस मेरी जिंदगी क्यों नहीं बना सकती? और मेरी चॉइस डिपेंड करती है मेरे माइंडसेट पे। तो एक पॉजिटिव, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। सक्सेस और फेलियर इज अ चॉइस। सक्सेस और फेलियर इज अ चॉइस। टू बिकम अ मिलीनियर इज अ चॉइस। अमीर बनना या गरीब बने रहना, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। सर, आप वो कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते जो आपकी चॉइस का ना हो, तो आप उन विचारों को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं जो आपके चॉइस के ना हो? हाँ या ना? एग्री करेंगे नहीं करेंगे इस बात से? राइट। तो इफ यू आस्क मी द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि विजय अग्रवाल आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा मेरी सफलता का सीक्रेट है मेरी चॉइस। पानी के पाउच जिंदगी भर बेचते रहना या अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर लेकर जाना, ये मेरी चॉइस थी। लोग मुझे भी नेगेटिव मिले, तो उन नेगेटिव लोगों के साथ रहना और उनकी बातें सुनना और अपनी जिंदगी को नेगेटिविटी के अंधकार में ढकेल देना, या अपनी मेंटर की बातें सुनना, उनकी पॉजिटिव चीजों को मानना, उनको अपनी जिंदगी में अपना मेंटर गुरु बनाकर और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, मैंने चॉइस की। लाइफ इज अ फुल ऑफ चॉइसेस। जिंदगी आपको हर रोज एक चॉइस देती है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि यार मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा, राइट, या मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा, तो मैं बोलूंगा आपकी चॉइस को देखो। आपने अपना मेंटर किसको चुन रखा है? क्या नेगेटिव बात करने वाला या बार बार में नेगेटिव हो जाने वाला आपका मेंटर है, या सुरेखा भार्गव मैम जैसी पॉजिटिव चीज को आपने मेंटरशिप दे रखी है?
तो इफ यू आस्क मी द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस, मैं कहूंगा और मैं बड़े गर्व से, बड़ी जिम्मेदारी से, डंके की चोट पे कहूंगा कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी चॉइस को अपने माइंडसेट के ऊपर हावी नहीं होने दिया। अपने माइंडसेट से हमेशा मैंने अपनी चॉइस की है। मेरे को मुझे कभी फील्ड में जाके डेमो करना पसंद नहीं आया, पर मैंने उसको चॉइस नहीं किया। मैंने चॉइस किया कि विजय, अगर आज तू डेमो करने नहीं गया तो कल जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू फेल क्यों हुआ, तो तू उनको आंखों में आंखें मिलाकर जवाब नहीं दे पाएगा। लोगों ने कहा यार इसने बिजनेस छोड़ दिया, उसने बिजनेस छोड़ दिया, यार देखो वो नेगेटिव हो गया। मैंने कहा भैया, सुरेखा भार्गव मैम ने बिजनेस नहीं छोड़ा। क्या उनकी लाइफ में चैलेंज नहीं आए थे? आपके और मेरे से ज्यादा चैलेंज थे, फिर भी उन्होंने चॉइस क्या किया? उन्होंने चॉइस मोदी केयर किया। अल्पेश गज्जर सर जब 2 करोड़ के कर्जे में थे, तो अब लोगों ने बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं मिलेगा, लोग बर्बाद होते हैं, लोग इसमें फंस जाते हैं, फलाना होता है, ढिमका होता है, अमका होता है, टमका होता है। घर वाले पॉजिटिव नहीं, पड़ोसी पॉजिटिव नहीं, रिश्तेदार पॉजिटिव नहीं, दोस्त यार सर्कल पॉजिटिव नहीं, फिर भी उन्होंने मोदी केयर का चुनाव किया। तो जब उन्होंने अपनी जिंदगी में, जब उनको चुनने का मौका आया, जब उनको चुनने का मौका आया, तो उन्होंने सफल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी में एक अच्छी चॉइस की। जब अर्जुन को चुनने का मौका आया, कर्ण को चुनने का मौका आया कि श्री कृष्ण या दुर्योधन, तो कर्ण ने दुर्योधन चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी जिंदगी में क्या चुनते हो? क्या आपका ध्यान उन बातों पे, इसने छोड़ दिया, इसने ये किया, लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, लोग कहते हैं फलाना है, लोग कहते हैं ढकाना है, बराबर है, अरे यार कैसे ये होगा वैसे होगा, राइट? या आपका माइंडसेट है कि भैया इतने लोग सफल हो रहे हैं, इतने लोग पागल तो नहीं है? तो आपकी चॉइस निर्भर करती है इस बात पे कि कल आपका जीवन कहाँ होगा। मैं अपनी जिंदगी में गरीबी का ढिंडोरा लेकर, मैं अपनी जिंदगी में गरीबी का ढिंडोरा लेकर लोगों के सामने भीख नहीं मांगना चाहता था। इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर का चुनाव किया। और आज मेरे चुनाव का परिणाम यह है कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आप लोगों के सामने मोदी केयर में जीडीडी बनकर बैठा है। 167 रुपए का चेक आया था मेरा पहला, 167 का चेक आया था। और मेरा माइंडसेट इतना पॉजिटिव था कि मैंने घर पे फोन करके बोला कि मम्मी खीर बनाओ। मेरी मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा 167 रुपए का चेक आया। मेरी मम्मी ने बोला तू पागल हो गया है क्या? जब आज 167 का चेक, 200 रुपया मैंने खीर बनाने में खर्चा कर दिया, तो 167 का चेक लेकर आया। मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी लोग कहते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है, मम्मी ये धंधे में मैं बहुत आगे जाऊंगा। और आज उसका परिणाम देखो, मेरे 167 रुपए के चेक से शुरुआत की, हाईएस्ट पे आउट मेरा 6.5 लाख रुपया महीना, 6.5 लाख रुपया महीना। 9 सालों के अंदर मैंने मोदी केयर से 3.25 करोड़ रुपया कमाया है। 10 बाय 10 के घर में रहता था, आज मैं जिस घर में बैठकर ये मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूं वो 2.25 करोड़ का बंगला है, जो अभी मैंने 1 डेढ़ साल पहले खरीदा है। 5 गाड़ियां ले चुका हूं, 10 से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुका हूं। आज 250 से ज्यादा लोग मेरी टीम में विदेश यात्रा कर चुके हैं। 40 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने की आवक रख चुके हैं, बराबर है। मुझे गर्व होता है कि मैंने मोदी केयर का चुनाव किया। और आज आपने, मैंने चुनाव किया, आज आपके पास चॉइस थी इसको चुनने की, और आज एंड टुडे यू चूज टू बी हियर। आज आपने चुनाव किया, राइट? यू मेक अ चॉइस टू बी अ सक्सेसफुल। आपने अपने आप को सफल बनाने का चुनाव किया, एंड यू मेक टू चॉइस बी अ मिलेनियर। आपने भी अरबपति खरबपति बनने का निर्णय लिया। अब निर्णय आपने ले लिया, राइट? ये आपकी चॉइस है, पर आप अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ोगे ये आपका माइंडसेट है। और आपका माइंडसेट रोज काम करने का होना चाहिए, रोज अपने आप को अपडेट करने का होना चाहिए, राइट? द पावर ऑफ चेंज, टू बिकम अ मिलीनियर वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ। अगर आपको, तो आपको इस
चेंज, टाइम फॉर अ चेंज, टाइम फॉर अ चेंज। आपको इस बदलाव को स्वीकार करना होगा, इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। कोई भी बदलाव आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आता है। बदलाव जो है वो आपकी जिंदगी में नित नए रास्ते खोलता है। और जो लोग अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी जिंदगी में कभी कोई बड़ा परिवर्तन आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। अगर आप अपने जिंदगी में किसी बड़े परिवर्तन को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और किसी बड़े फिलोसफर ने कहा है कि चेंज इज नॉट इजी, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। बदलाव हमेशा दुखदायक होता है। जब एक एक लेडी, एक पत्नी जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए वो पीड़ा का समय होता है, पर उसकी जिंदगी में आने वाले बदलाव को स्वीकार करने के लिए उसे प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। चाहे महिला हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, या किसी भी देश के किसी भी कोने की हो, राइट, उस महिला को अगर मां बनना है, गर्भवती है वो, तो उसे प्रसव पीड़ा से गुजरना होगा। तो इट्स अ टाइम फॉर अ चेंज। आज हम सारे लोगों के लिए ये परिवर्तनशील समय ही हमारी जिंदगी में प्रगति लेकर आएगा। तो हमें चेंज होना पड़ेगा। अगर बात आती है चेंज की, तो हमें क्या चेंज करना है? वी मस्ट चेंज नाउ अवर थिंकिंग। हमारे सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। हमारे सोचने के तरीके को, हमारे विचार करने को तरीके को बदलना पड़ेगा। हमारे एक्शंस को बदलना पड़ेगा। आज से पहले हमारे पास वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं था, तो आज हमारे पास वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं सर, अगर आज हमारे पास जो शेप शिफ्ट का इतना जबरदस्त, इतना बेहतरीन प्रोग्राम आया है कि आज हम जिस किसी को भी ये प्रोग्राम दे रहे हैं, किसी का 3 किलो, किसी का 7 किलो, किसी का 8 किलो, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में वेट उतर रहा है। इतना बेहतरीन हमारे पास आया है। तो आज तक हम स्टेरिक्लिन का डेमो बताते थे, व्हाइट पल्स सोप का डेमो बताते थे, तो आज के बाद हमें वेट मैनेजमेंट का डेमो बताना है, हमें डिटॉक्स का डेमो बताना है, हमें कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का डेमो बताना है, हमें रेड कोरियन जिंसिंग का डेमो बताना है, हमें मल्टीविटामिन का डेमो बताना है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। सोच को बदलने के बाद हमें अपने एक्शंस को बदलना है। उसके बाद में आता है अवर बॉडी लैंग्वेज। अरे सर, मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं तो अच्छा ही सोच रहा हूँ। अच्छा, अरे भैया, आपसे भी ज्यादा बात करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपसे भी ज्यादा बात करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कहती है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके माइंडसेट से सीधी कनेक्शन में है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके माइंडसेट से सीधी कनेक्शन में है। आप एक शब्द भी ना बोलें, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आप एक शब्द भी ना बोलें, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। अगर आप फील्ड में जाते हैं और आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन बताते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको क्लोजिंग नहीं आ रहा है, या लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आपको अपनी थिंकिंग, आपके एक्शन और अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेक करना चाहिए। अपने अपलाइन, अपने मेंटर के पास जाइए और उनसे पूछिए, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है? क्या मेरे एक्शंस पॉजिटिव हैं? क्या मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है? हमारे गुजराती में कहावत है, मनमा पढ़्यो और मनमा रांड्यो। लोग मन में ही शादी कर लेते हैं और मन में ही विधवा हो जाते हैं। खुद ही खुद सोच लेते हैं नहीं होगा, नहीं कर सकता। अरे भैया, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? जब भगवान को भी इस दुनिया में, इस धरती पे ये बताने वाले व्यक्ति थे, बराबर है, कि भाई आप, आपके पास सारी शक्तियां हैं, आप उड़ सकते हो और आप हनुमान हो। तो जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। तो आपकी जिंदगी में आपका मेंटर, आपका अपलाइन आपकी जिंदगी में जामवंत है, जो आपको ये याद दिलाएगा कि आप हनुमान है और आप उठ सकते हैं। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। आदतें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर।
आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट यू विल चेंज योर हैबिट्स। लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। रोज फील्ड में जाकर डेमो करना, ये भी माइंडसेट है, ये भी आदत है। और रोज रोज घर पे बैठकर बहानेबाजी करना, नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना, ये भी एक आदत है। रोज प्रोडक्ट का नॉलेज लेना, रोज लीव प्लेटफॉर्म पे आना और अपने आप को अपडेट करना, ये भी एक आदत है। और रोज मोबाइल्स में अपने टाइम को वेस्ट करना, ये भी आदत है, ये भी माइंडसेट है। और आपकी जिंदगी में आज जो आप जहां कहीं भी हैं, आप मेरी इस बात को यकीन मानिए, आज आप जहां कहीं भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट और अपनी आदतों की वजह से हैं। अगर आज आप सुखी हैं तो आपके माइंडसेट और आपकी आदतों की वजह से, और अगर आज आप दुखी हैं तो आपके माइंडसेट और आपकी आदतों की वजह से। Nobody is responsible in this world. Nobody. You are the only person who is responsible for your failure or your success. You are the only person. अगर आप सफल हैं तो अपनी आदतों को चेक कीजिए, और आज आप निष्फल हैं तो अपनी आदतों को चेक कीजिए, और साथ ही साथ अपने सफल और प्रोग्रेसिव अपलाइन की आदतों को चेक कीजिए। सर, मैम, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफलता चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने माइंडसेट पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे बिलीफ सिस्टम पे ध्यान दीजिए। अगर आप मानेंगे, आप ये बिलीव करेंगे कि आपका जन्म सफलता के लिए हुआ है, तो आप सफल होंगे। और आप ये मानेंगे कि नहीं नहीं, मेरा तो जन्म सफलता के लिए नहीं हुआ, तो आप फेल होंगे। एक चिड़िया एक चिड़िया घोंसले में बैठी थी। एक खरगोश आया और उस खरगोश ने ये पूछा कि चिड़िया तू क्या कर रही है। तो चिड़िया ने कहा कि मैं तो आराम कर रही हूँ। खरगोश भी खरगोश ने कहा कि जब तू आराम कर रही है तो चल मैं भी आराम करता हूँ। और खरगोश उसी झाड़ के नीचे आराम करने लगा, उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। थोड़ी देर में लोमड़ी आई और उस खरगोश को अपने मुंह में दबाकर चली गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको अपनी जिंदगी में आराम भी करना है तो आपका टॉप पे होना जरूरी है, टॉप पे होना जरूरी है। अगर आप डायरेक्टर पे आराम करोगे तो कोई ना कोई महंगाई की या नेगेटिविटी की लोमड़ी आकर आपको ले जाएगी। अगर आप एसडी एसीडी पे आप आराम करेंगे, आप प्लेटिनम पे आराम करेंगे, तो कोई ना कोई नेगेटिविटी की लोमड़ी आपको आकर ले जाएगी। अगर आराम करना है ना मेरे दोस्त, तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 1.25 करोड़ के चेक पे आराम करना। और मैं तो कहता हूँ आराम करना ही क्यों। आज हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लेडी लीडर, द हाईएस्ट अर्नर ऑफ इंडिया, मोदी केयर की डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, आप सोचिए, 1.25 करोड़ का चेक। आप सोचिए, आज इस उम्र के इस पड़ाव पे भी, लगभग 50+ उनकी एज है, इस उम्र यहाँ पे पहुंचने के बाद, जिंदगी के सारे सुख, सारे ऐशो आराम देखने के बाद, उनका बिलीफ है कि जब तक मेरे टीम का हर एक व्यक्ति सफल नहीं हो जाता, जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाता जहां मैं बैठी हूं, तो वो आज भी आपकी और हमारी सफलता के लिए रोज काम कर रही हैं। मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताइए, जब वो हमारे लिए काम कर सकती है, उनका बिलीफ लेवल है कि मैं 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले खड़े नहीं कर दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उनकी आदतें, उनकी थिंकिंग, उनका एक्शन, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बिलीफ, उनकी सारी चीजें हमारे पक्ष में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। कोलोब्रेशंस, अपने पॉजिटिव अपलाइन से अच्छे कोलोब्रेशंस रखिए, उनसे अच्छे बॉन्डिंग, उनसे अच्छा बॉन्डिंग बना के रखिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्पस। सर, मैं आपको आखिरी में एक ही बात बताऊंगा, मेरी जिंदगी का पर्पस एक ही है कि मेरे माँ बाप, मेरा परिवार सुखी होना चाहिए। अगर मैं एक अच्छा बेटा हूँ, मैं एक अच्छा पति हूँ, मैं एक अच्छा भाई हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ,
तो मुझे मेरी जिंदगी में अपने परिवार को सुखी करना है और यही मेरा एकमात्र पर्पस है। और इसी पर्पस को लेकर मैं पिछले 9 सालों से लगातार इस बिजनेस को करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं और करते जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट है, मुझे अपनी टीम में लोगों को सफल बनाना है, मुझे मेरे साथ आए हुए हर व्यक्ति के लिए काम करना है। और जिस दिन आपका ये माइंडसेट बन गया ना मेरे दोस्त, आपको सफलता के पड़ाव पे कोई नहीं रोक सकता। सर आप सोच कर देखिए कि बच्चे मैं पैदा कर रहा हूं और पड़ोसी के ऊपर निर्भर करता हूं कि पड़ोसी आकर उनको सफल बनाएगा। अरे बच्चे मेरे हैं, ये बिजनेस मेरा है, तो उसके लिए काम भी मुझे करना पड़ेगा। मैं, कोई निकले चाहे ना निकले, मैं अपने सपनों के लिए निकलूंगा। कोई करे चाहे नहीं करे, मैं अपने आप के लिए रोज करूंगा। और मेरी रोज काम करने की आदत, मेरी रोज पॉजिटिव सोचने की आदत, मेरी रोज अच्छे बिलीफ की आदत, मेरे पर्पस ने मुझे कभी बैठने नहीं दिया, मेरे माइंडसेट ने मुझे कभी बैठने नहीं दिया। और आज उस माइंडसेट की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। दोस्तों, एक आखिरी बात आपसे कहूंगा मैं। एक अम्मा जी थी, बिलीफ के ऊपर मैं आपको ये बात कहूंगा कि एक अम्मा जी थी, एक 70-80 साल उनकी उम्र थी। वो गांव में अपने मंदिर में पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन अचानक कोई संत आया। संत को जैसे ही अम्मा जी ने देखा, उन्होंने उसको गुरु बना लिया। संत थोड़े दिन गांव में रहा, फिर जाने लगा। अम्मा जी ने जिद पकड़ी कि मैं आपके साथ आऊंगी। संत ने कहा मैं संत हूँ, वैरागी हूँ, मैं क्या करूंगा आपको साथ ले जाके। बोले नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया है, आप ही मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाओगे, मैं तो आपके साथ आऊंगी। अम्मा जी ने उनसे बहुत प्रार्थना की। अम्मा, गुरु जी ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। गांव वालों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। बच्चों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। और फैसला हुआ कि अम्मा जी गुरु जी के साथ जाएगी। गुरु जी के साथ जाने लगी। थोड़े बहुत पैसे उन्होंने अपने साथ ले लिए, गहने वगैरह साथ में ले लिए। अब गुरु जी सोच रहा है कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। उन्होंने एक कुआं देखा, कुएं में अम्मा जी को बोला कि यहाँ के पानी भर लाओ। अम्मा जी पानी भरने गई, गुरुजी ने उनको धक्का मार दिया। जब गुरुजी ने धक्का मार दिया, गुरुजी उनके पैसे लेकर चले गए। बराबर है। तो उन्होंने सोचा कि लगता है गांव में लुटेरे आ गए, जंगल में लुटेरे आ गए, मुझे कुएं में धक्का मार दिया और जो है मेरे पैसे लेकर चले गए और मेरे गुरुजी को मार दिया। और गुरुजी सोच रहा है कि भैया अच्छा हुआ भला टटी। आप सोचिए, वो ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर ये सारी घटना को देख रहा था। वो परम पिता परमेश्वर एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया। उसने अम्मा जी को बाहर निकाला, गुरु जी को बांध दिया। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई कि अरे मेरे गुरु जी कहाँ हैं, तो बकरी वाले ने कहा कि देखो मैंने देखा है, ये कोई गुरु गुरु नहीं है, इसने धक्का मारा। बोला नहीं, मैंने इसको गुरु बनाया है, इसने, ये मेरे गुरु हैं, तुम ऐसा मत बोलो। तो बकरी वाले ने कहा कि भैया मैंने देखा है कि इसने तुझे धक्का मारा, तेरा पैसे लेके जा रहा था। बोले नहीं, मैंने इसको अपना गुरु बनाया है, ये मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। तो बोले नहीं, ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, बराबर है, इसने तुझे धक्का मारा। आखिरी में भगवान अपने रूप में आए और उन्होंने कहा कि देख, मैं परमात्मा, मैं ईश्वर, और मैं कहता हूं कि इसने तुझे धक्का मारा, ये तेरा गुरु नहीं है। अम्मा जी ने क्या कहा पता है? ये मेरा गुरु है। मैंने 70 साल तेरी पूजा आराधना की, तूने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तू मुझे दर्शन देने तो आया। आज इसकी वजह से तू मुझे दर्शन देने तो आया। जब आपका भरोसा, आपका बिलीफ अपने अपलाइन पे इस कदर बढ़ जाता है, जब आपका बिलीफ अपने सिस्टम पे बढ़ जाता है, जब आपका बिलीफ आपके प्रोडक्ट्स पे बढ़ जाता है, जब आपका बिलीफ आपकी सारी चीजों पे बढ़ जाता है, तो ये बिलीफ आपका माइंडसेट क्रिएट करता है और ये माइंडसेट आपकी जिंदगी को आगे लेकर जाता है। दोस्तों, आइए एक पॉजिटिव माइंडसेट करते हैं, आइए अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं। आइए, अगर एक पानी के पाउच बेचने वाला विजय आपके सामने आ सकता है, एक लेडी सूर्यका भार्गव बन सकती है, एक व्यक्ति अल्पेश गजस जी बन सकते हैं, तो आप अपने जिंदगी में सफलता का माइंडसेट करके सफल क्यों नहीं बन सकते? दोस्तों आइए कुछ बड़ा करते हैं। और मेरी जिंदगी का एक ही सिद्धांत है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी। थैंक यू।